सुप्रभात बच्चों, कृपया आप अपने हिंदी पाठ्य पुस्तक लीजिए और पेज नंबर 38 खोलिए। तो हमने ये वाला अध्याय शुरू किया था जिसका नाम था लौह पुरुष सरदार पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। पिछले क्लास में हमने जाना था कि उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। कहाँ हुआ था? करमसंद गांव में हुआ था और उनके पिता के नाम था श्री जवेर भाई। ठीक है, तो वो बहुत साधारण से परिवार के थे और उन्होंने बहुत ही कम आयु में विवाह कर लिया था। 1908 में गुजरात में उस समय प्लेग नामक एक रोग व्याप्त था जिसके कारण उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। तो फिर उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने विदेश जाकर वकालत करनी चाहिए, लेकिन पैसे के कारण वो नहीं कर पाए। लेकिन उनकी इच्छा शक्ति इतनी थी कि उन्होंने वकालत कर कर के पैसा जमाया और अपने साथ साथ अपने बड़े भाई को भी उन्होंने विदेश में वकालत करवाया। लेकिन जब उनकी मुलाकात गांधी जी के साथ हुई, यानी कि महात्मा गांधी जी के साथ हुई, तो उन दोनों भाइयों ने वकालत त्याग दी और उनके शिष्य बन गए और स्वाधीनता आंदोलन में अपना योगदान दिया। उसके बाद आइए जानते हैं आगे क्या हुआ। पटेल ने समाज में व्याप्त बेगार प्रथा का अंत करवाकर और खेड़ी जिले में सरकार से किसानों के लगान की माफ़ी करवाकर जनता तथा बापूजी का हृदय जीत लिया। कुशल नेतृत्व, सच्चाई, ईमानदारी और कर्मशीलता जैसे गुणों से प्रभावित होकर किसान जनता इनको सरदार पटेल के नाम से पुकारने लगी। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में उन्होंने बराबरी का हिस्सा लिया। सन 1918 में वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात में असहयोग आंदोलन की बागडोर संभाली। अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय से हटा लिया। अब उनके सामने अपने बच्चों के साथ साथ उन बच्चों की भी शिक्षा का प्रश्न था। इनके निवारण हेतु गुजरात विद्यापीठ की स्थापना हुई। 10 लाख की धनराशि एकत्र करने के पश्चात उन्होंने इस विद्यापीठ को विशाल तथा भव्य रूप प्रदान किया। जब सन 1922 में गुजरात में भयानक बाढ़ में लाखों लोग बेघर हो गए तो उनके कष्टों के निवारण के लिए उन्होंने एक स्वयंसेवक दल की स्थापना की। एक साधारण स्वयंसेवक की भांति उन्होंने रात दिन कठिन परिश्रम करके बाढ़ पीड़ित लोगों की सेवा की। सन 1924 में अहमदाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष निर्वाचित हुई। अपने 4 वर्षों के इस कार्यकाल में उन्होंने स्वास्थ्य रक्षा की योजनाएं पर विशेष ध्यान दिया और नगर का प्रबंध सुचारू रूप से चलाया। सरदार पटेल देश प्रेमी थे और उनके दिल में दूसरों के लिए अत्यंत सहानुभूति थी। सन 1928 में बारदौली में भूमि के नए प्रबंध के कारण 30% की लगान वृद्धि ने किसान की कमर तोड़कर रख दी। उनकी दुख गाथा सुनकर सरदार पटेल ने सरकार के विरुद्ध मोर्चे का संचालन किया। गुजरात के लिए बाहरी सहायता को ये कहकर अस्वीकार कर दिया कि बारदौली में जब तक एक सरदार है तब तक उसे अन्य व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं। इनके आत्मविश्वास तथा असाधारण कार्य क्षमता का ये ज्वलंत प्रमाण है। लोकमान्य तिलक के जन्मदिन पर मुंबई में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व सरदार पटेल ने किया। इस अपराध में सरकार द्वारा उन्हें सन 1931 में कारावास का दंड भोगना पड़ा। गांधी इरविन समझौते के समय अन्य असंख्य कांग्रेसी नेताओं के साथ उन्हें भी मुक्ति मिली। शेर फिर पिंजरे से बाहर आकर अपने कार्य में लग गया।
उनकी योग्यता, शक्ति, देशभक्ति की तीव्रता, लगन तथा दृढ़ता के समानार्थ कराची कांग्रेस अधिवेशन में उन्हें अध्यक्ष पद पर आसीन किया गया। कांग्रेस उनकी छत्रछाया में विकसित तथा सुसंगठित होती चली गई। इंग्लैंड में गोलमेज कॉन्फ्रेंस समझौता वार्ता में असफल होकर जब गांधी जी भारत लौटे तो सरकार ने फिर एक बार भारत के आत्मसम्मान को कुचलने का प्रयास किया, जो कि असफल हुआ। सभी प्रमुख नेताओं को जेल की शिकंजे में बंद कर दिया गया। सरदार पटेल पीछे कैसे रह सकते थे? 2 वर्ष जेल में रहने के उपरांत अस्वस्थता के कारण सन 1934 में उन्हें जेल से छोड़ दिया गया। सन 1937 में कांग्रेस को काउंसिल में प्रवेश का अवसर मिला था। 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस के विजय होने में सरदार पटेल का सबसे अधिक हाथ था। कांग्रेस सरकार के अंतर्गत इन 8 प्रांतों के प्रबंध के लिए बनी संसदीय सभा के सभापति बनकर कांग्रेसी मंत्रिमंडल की स्थापना और कांग्रेस सरकार के नियंत्रण का कार्य उन्होंने योग्यतापूर्ण निभाया। तो बच्चों यहाँ तक आप पढ़िए और उसके अगले कक्षा में उसके अगले भाग के बारे में हम पढ़ेंगे।